लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएस व्यापम में। मुख्यमंत्री जी के बयान से अभ्यर्थियों में आक्रोश और बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि डेली सार्वजनिक मंचों से यही कह रहे हैं कि हम भर्ती करना चाहते हैं, आरक्षण का बिल फंस चुका है। और आज मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा कि जब तक आरक्षण क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो भर्ती नहीं करेंगे। आगे आप क्लिप सुनिएगा जरूर, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में और जो आक्रोश है वो बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप लोग राज्यपाल का भी जो बोल सकते क्लिप है वो सुन सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो है हम राज्यपाल है और राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्योंकि 58% आरक्षण जो है हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो जब 58% हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो 76% हम किस प्रकार से लागू करेंगे। इस प्रकार से वो कहे कि ये जो बात है पूरी तरीके से राजनीतिक है। क्योंकि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है 2021 में महाराष्ट्र राज्य वर्सेस पाटिल जो है उनका एक केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आबादी अगर 85% भी हो जाए तो भी जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर संदेश है। उसके बावजूद जिस प्रकार से ये राजनीतिक लाभ के चक्कर में जो बोल सकते हैं अभ्यर्थियों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, इस वजह से जो युवा है वो बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं। युवाओं का बार बार यही कहना है कि वर्तमान में अगर 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है तो छत्तीसगढ़ सरकार को, जिसको 50% के भीतर उनको सभी वर्गों को उनके जो अधिकार है या उनके जो नियम है उसके तहत जो है उनको आरक्षण देना चाहिए 50% के अंदर। वो एक संवैधानिक है। याद रखिएगा, संविधान के अनुसार अगर होगा तो वर्तमान में चूंकि अभी 50% इंदिरा साहनी बनाम का जो केस है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट हर किसी राज्य को यही बोलता है कि आप 50% आरक्षण जारी रखें। देखिएगा, जो विशेष परिस्थिति जैसी तमिलनाडु राज्य है जहां पे आरक्षण ज़्यादा है, अगर किसी एक राज्य को भी अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अनुमति दे देता है तो हर राज्य जो है वो क्या करेंगे, इस पर अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 44% वन है, उसी प्रकार से किसी अन्य राज्य में जो है पठार होंगे, पहाड़ होंगे, नदियां होंगे, पानी की कमी होगी, अलग अलग जो है विशेष परिस्थितियां होंगी। और कहीं ना कहीं सभी राज्य यही मांग करेंगे कि उनकी विशेष परिस्थितियां जिसकी वजह से आरक्षण जो है बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सबको मना कर देता है। हाल ही में अभी झारखंड राज्य के आपको ने सुना होगा कि 76% आरक्षण, वहां पे भी जो है 77% आरक्षण पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको मना किया और फिर वो 50% आरक्षण पर भर्ती निकाल दिए। छत्तीसगढ़ में अगर 58% आरक्षण पर स्टे नहीं मिलता 21 अप्रैल को, तब छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी? क्या युवाओं का भविष्य ऐसी बर्बाद होते रहेगा कि क्या कहीं ना कहीं इसको राजनीति से अलग हटकर युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए 50% आरक्षण पर भर्ती निकालना चाहिए। यहाँ पे क्लियर मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का कि 50% की सीमा को नहीं लांघा जा सकता, चाहे आबादी कितनी ही क्यों हो। फिर इसे कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो या छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार का जो रुख है वो सामने आना चाहिए कि क्या युवाओं का भविष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजनीति करना इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं सामने आके ये बताना होगा, क्योंकि करीबन पिछले सितंबर महीने से वर्तमान तक भर्तियां नहीं निकली है और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चल रहा है कि वो आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो ओबीसी विरोधी है। तो देखिएगा, ये जो है वाद विवाद राजनीति चलते रहेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो युवाओं का भविष्य है उसका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और सभी पार्टियों से अनुरोध है कि कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखिए। क्योंकि याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि वो संविधान का रक्षक है। याद रखिएगा, संविधान का अगर कोई रक्षक है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट से ही 2021 में ऑर्डर निकला है कि भाई आप 50% से ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते आरक्षण। तो किस बेसिस पे फिर यहाँ पे 76% आरक्षण की मांग की जा रही है, जबकि बोल सकते हैं हमसे ज़्यादा जो है वो न्याय के बारे में या बोल सकते हैं कोर्ट के बारे में जानते हैं।
तो किस प्रकार से जो है ये राजनीतिक पार्टियां 76% आरक्षण पर मांग करती है। फिलहाल आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन जो संविधान के अनुसार 50% आरक्षण के अंतर्गत जिसको जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए, हम इसी के पक्षधर है। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आगे आप मुख्यमंत्री जी का क्लिप सुनिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें। अन्याय नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, न उस पर दस्तखत हो रहे हैं, न लौटाए जा रहे हैं। अभी राज्यपाल ने कुछ कहा भी नहीं इस मुद्दे पर, उनसे भी बात करने की कोशिश की। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। 6 महीने बाद सर, चूंकि आचार